आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव की लगातार सीरियल पेशकश, कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक। प्रथम कड़ी में कल कांग्रेस से नरेंद्र पटेल तथा भाजपा से जितेंद्र सोराणा से सीधी बात। जानेंगे कैसा चाहिए अब आपको अपना विधायक। कांग्रेस और भाजपा में से कौन कौन होंगे विधायक पद के दावेदार। सचिन बिरला के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा में किसे होगा फायदा, किसे भुगतना पड़ेगा नुकसान। देखते रहें आजाद हिंदुस्तान लाइव पर हर रोज संभावित विधानसभा चुनाव का ताजा अपडेट। खंडवा लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच में ही कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने यकायक भाजपा में शामिल होने के बाद एक बार फिर बड़वाह विधानसभा के मतदाताओं पर उपचुनाव का बोझ थोप दिया। लेकिन जनता के सामने अब फिर से मौका होगा कि अपना मनचाहा नया विकासशील विधायक चुने। कांग्रेस में रहते हुए फंड की कमी से विकास काम नहीं करवा पाने की बात कहते हुए श्री सचिन बिरला ने अब भाजपा सरकार के सहयोग से चुनाव के पहले बड़वाह को जिला बनाने, काटकूट में नर्मदा की नहरों का पानी पहुंचाने, बड़वाह कस्बा पंचायत को शहरी सीमा में शामिल कर समस्या मुक्त बनाने के साथ इंदौर इच्छापुर हाईवे के निर्माण प्रारंभ के साथ विकास की नई धारा बहाने का वादा किया। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बड़वाह के विकास हेतु आश्वस्त भी किया। काश यदि सचिन बिरला अपने इन संकल्पों को पूरा करने में सफल होते हैं तो क्षेत्र के लिए इससे बढ़कर खुशी नहीं होगी और उनकी पकड़ फिर से मजबूत हो सकेगी। लेकिन यदि वे इन वादों को पूरा करने में सफल नहीं हुए तो उपचुनाव में उन्हें मतदाताओं की गहरी नाराजगी का सामना भी करना पड़ेगा। सचिन बिरला के भाजपा नेता बनने के बाद जहां कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की लंबी लाइन लगी है, वहीं भाजपा से सचिन बिरला का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन भाजपा में विधायक पद के दावेदारों के छुपी जुबान से सही ये जरूर सुनने को मिलता है कि यदि पार्टी ने हम पर भरोसा किया तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपके अपने आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा ऐसे में उपचुनाव को लेकर एक सीरियल न्यूज सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें सचिन बिरला के कांग्रेस छोड़कर जाने से कांग्रेस पर तथा भाजपा में आने से क्या नुकसान क्या फायदा, सचिन बिरला द्वारा विकास के लिए किए गए वादों पर उनके विचार तथा कांग्रेस और भाजपा के दावेदारों की चुनावी तैयारी के साथ आम जनता के नए विधायक से अपेक्षा, विकास की प्राथमिकता आदि पर लगातार न्यूज सीरीज का प्रसारण किया जाएगा। उसकी प्रथम कड़ी में हम कल प्रसारित करेंगे कांग्रेस की ओर से संभावित दावेदार श्री नरेंद्र पटेल और भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले जितेंद्र सोराणा से सीधी बात। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा आम जनता के विचार भी प्रसारित किए जाएंगे कि जनप्रतिनिधियों के दल बल से कितना सहमत या कितना नाराज है। देखते रहिए आजाद हिंदुस्तान लाइव, कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक। चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा आम जनता के विचार भी प्रसारित किए जाएंगे कि जनप्रतिनिधियों के दल बदल से कितना सहमत है या कितना नाराज। तो उसका एक ही सपना होता है अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना, विकास के काम करना। मुझे आज सब लोगों ने आशीर्वाद देकर 2018 में इतने भारी मतों से जिता दिया था कि दूसरे दिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने वोट कभी किसी को मिलते हैं क्या। 30,500 इस विधानसभा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। देश आजादी के बाद से इतने ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले। मैं उस आपके सम्मान के नीचे दबा हुआ। और साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी से कई मरतबा विकास की बात भी करता था कि मेरे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी नहीं, सड़कें नहीं, खेतों को जाने तक के रास्ते नहीं। आप सब लोगों ने बड़ी उम्मीदें उससे बांध रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, 15 महीने में आपके लिए कुछ नहीं कर। साथियों, एक मरतबा वल्लभ भवन में मैं साहब से जैसे सरकार गिरी 4-5 महीने बाद घर पर कमरे में बैठा होता लगा, चलो साहब से मिलने चलते। वल्लभ भवन गया, साहब ने बड़े प्रेम से, और बेटा सचिन आओ। मैं तो सोच रहा था जानते भी नहीं हो, चाय पिलाई, बैठा क्या काम है, कैसे आया। मैंने कहा साहब, मुझे जनता ने विकास के लिए वोट दिया और ईश्वर ने वापस आपको मुख्यमंत्री बना दिया। आपको मेरा काटकूट क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, गरीब लोग रहते हैं, वहां पर 41 गांव मेरी विधानसभा के,
और 14 गांव महेश्वर विधानसभा के, और करीबन 1 लाख लोग उस योजना से प्रभावित होंगे। और आपको वहां की जनता ईश्वर की तरफ पूजेगी अगर आपने काम कर दिया। बोले बताओ, लेटर लिया मेरे हाथ से, मेरे को बिठाए चाय बुलवाई, मैंने कहा एक योजना आप मेरे लिए दे दो, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मैं चाहता हूं अगर पानी पहुंचे, कैसे भी वहां पर पानी पहुंचे, क्योंकि 2024 में हमारे यहाँ पानी नहीं ले सकते, ऐसे हमारा अनुबंध है गुजरात सरकार से। हमारे परियोजना नहीं आई, हम नई परियोजना वहां पर चालू नहीं कर सकते। तो मैंने यही आवेदन किया, साहब समय कम है, अगर आप एक काम कर दोगे तो आप जैसा चाहोगे, मैं वहां पर आपका बड़ा कार्यक्रम करके लोग आपको पूजेंगे। गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, मेरे वैसे भी आप गरीबों के बड़ा ख्याल रखते हैं। साहब ने सचिन समय आएगा, मैं वो काम आपका करूंगा। साहब ने आज उस बात को सभी ताली बजाकर उस काटकोट क्षेत्र के लिए, जिसके 41 गांव है, पहला गांव चैनपुरा, दूसरा गौलन पार्टी, आक्या, चंदूपुरा, ओखला, मुंडला, बरखेड़ा, काटकोट, लाइनपुरा, लिम्बी बुजुर्ग, राजना, सोढ़ी वारुल, सापट, देखलिया, खमकी वारुल, कड़की वारुल, कोतबार खुर्द, नागझिरी, कोतबार बुजुर्ग, सालीखेड़ा, ढांगला, बड़ेल, कुंडी, मेहंदीखेड़ा, तरानिया, सुरगांव, कड़ियाकुंड, मांडाझोल, रावत पलासिया, टिटवा पलासिया, मठ पलासिया, रामकुंडला, पातलीमान, लखनपुरा, लोंदी, खेड़ीहाट, कांडा, कदवालिया, जगतपुरा, खामखड़ और बागफल। ये मेरी विधानसभा के 41 गांव है। और पड़ोस की विधानसभा महेश्वर है, वहाँ का बरसर, पाला पलासिया, पारसखेड़ी, गोबरीखेड़ा, नयापुरा, बामनपुरी, अरोदा, कुंडिया, सेंधवा, हरवर, बरगना, रमाड़ा, लालपुरा, उमरिया चौक, ये 14 गांव, ऐसे 55 गांव हैं। इन गांवों में अगर साहब फिर हाथ जोड़ के निवेदन का, अगर पानी पहुंच गया तो भारतीय जनता पार्टी और आपको लोग हाथ जोड़ के पूजेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे। और एक बड़ी समस्या थी, मैंने साहब से वो भी उसी दिन मैंने कहा आज फुर्सत में बेटे सब बात कर ही लो। बढ़वा कस्बा पंचायत एक बड़ी पंचायत हमारी जो बिल्कुल बढ़वा शहर से लगी 20,000 मतदाता है। विकास की बाढ़ जो है, नालियां नहीं है, मच्छर पनप रहे हैं, सड़कें नहीं है, जैसे तैसे मैंने गाड़ी दी कचरे के लिए, मैंने कहा कचरे की गाड़ी घर घर से कचरा उठाए, उसको आपका परिश्रम के लिए मैं उसके लिए खूब जोड़ा, लेकिन दुर्भाग्य रहा वो काम हो नहीं पाया। आपके कर कमलों से होना था, तो आपके भाग्य में लिखा है, आप वो भी परिश्रम करके उसको शहर के अंदर मिलाएंगे तो बढ़वा एक बड़ी नगर पालिका होके वो 20,000 मतदाता भी आपके लिए बड़ा धन्यवाद करेंगे, कृपा के पात्र होंगे। मान नर्मदा का तट है, ये काम भविष्य में करना है, तो आचार संहिता के बाद आप भी वो करेंगे, आपका ऐसा आश्वासन भी मुझे। दूसरा, कृषि उपज मंडी भेड़िया बड़ी व्यवस्था, और कमल पंडित जी के लिए तालियां बजाइए साहब। 5 करोड़ रुपया किसानों का डूब रहा था। मैं 3 दिन मंडी में बैठा, मैंने पटेल साहब को फोन लगाया, मैंने कहा काका जी बोलता हूँ, मैंने कहा काका जी आप इतना सा काम करो, किसानों के पैसे मिल जाए, मैं ताकत से लगाऊंगा, जरा सा पीछे से आपने धक्का लगा दिया तो ये काम बन जाए। तत्काल उन्होंने फोन किया, अधिकारी को बुलाया कि सचिन से मिलो, जैसा बोले वैसा करो। हमने रूपरेखा बनाई, उस गोडाउन को सील किया और एक एक पाई किसानों का वहीं से छुपाया। साथियों, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कमल पटेल जी बड़े संवेदनशील और बड़े जागरूक, गरीबों के लिए खड़े रहने वाले, किसानों की मदद करने वाले लोग हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा पर्सनल प्रभावित हूं कि छोटी छोटी बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, समझते हैं और त्वरित निराकरण निकालने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। ऐसा मैं उनका पुनः यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मंडी में पटेल साहब 21 एकड़ जमीन मंडी के लिए अधिकृत हुई थी, 12 एकड़ जमीन पे भी कोई निर्माण हुआ। और मैं समझता हूँ बेड़िया को अगर 50 एकड़ की मंडी होगी तब भी पूर्ति नहीं होगी, 70-80 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन 62 एकड़ जमीन हमारे पास सरकारी आसपास पूरी है। आप चाहेंगे तो एक बड़ी मंडी, मॉडल मंडी बन जाएगी। और अभी किसान, मिर्ची का समय है, रोज गालियां देते जाते हैं, परेशान है, क्योंकि किसान रोड के ऊपर अपनी उपज रखता है, जैसे तैसे मिर्ची पक रही है। भगवान की भी कृपा पता नहीं कहाँ रूठ गई है, मिर्ची के भाव अभी नहीं है। तो मैं इस अवसर पर मंडी के लिए भी आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ। और अभी पटेल साहब से बात भी हुई थी कि जैसे आचार संहिता खत्म होगी इतने आएंगे और बड़ा विकास
होगा और एक मॉडल मंडी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के किसान को पानी की पूरी व्यवस्था, हमारे पशुओं के लिए होज की व्यवस्था और उपज सही समय पर आ जाए, सही समय पर बिक जाए और सरकार को भी आमदनी हो, इस भाव को लेकर मैं आपसे उसके लिए भी निवेदन करता हूँ। और हमारे साथ एक नदी निकली हुई है, ये बोधगांव, बासवा, खनगांव, खेड़ी, बड़ूद, भोगावा, सिकरी, इन गांवों से गुजरने वाली नदी है। खेतों के जाने के रास्ते ही नहीं, उनके पुलों के लिए मैंने बहुत प्रयास करे, तो ये काम भी अगर हो जाएगा, 5-7 पुलिया है और थोड़ा 1-2 पुल, तो ये पूरे विधानसभा का काम करीब करीब होता है। और इन रास्तों का निर्माण होने के साथ साथ अभी नरेगा के माध्यम से खेतों का आवागमन के रास्ते नहीं, कुछ रोड हमने बनवा दिए, 60-70 रोड बचे। अगर नरेगा में हो जाएंगे तो बड़ी आपकी कृपा होगी और आपने बताया भी कि हो जाएंगे। एक काम नर्मदा परिक्रमा पथ का, नावघाट खेड़ी से लेकर मोरला तक पूरा रोड, वो उसमें सारे हमारे आश्रम और सभी संत माँ नर्मदा की गोद में बैठे हुए हैं, माँ की नर्मदा की कृपा पाने के लिए वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, रोज सुबह शाम जाते हैं। उस पथ को भी अगर हम बना देंगे तो बड़ा काम हमारे क्षेत्र में होगा। बड़वा को बहुत दिनों से बड़वा को जिला बनाने की मांग भी हमारे क्षेत्र की चल रही है, मैं समझता हूँ। लेकिन आज फिर से अगर महेश्वर, ओंकारेश्वर, बड़वा 3 जगहों को मिला देंगे तो एक बड़ा जिला बड़वा को मिल जाएगा और एक बड़ी आपकी कृपा होगी। इस अवसर पर आपने मुझे देश की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी और उसमें मिलाकर जोड़कर जनता की सेवा, कार्यकर्ताओं की सेवा और पार्टी की सेवा करने का आपने अवसर प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नर्मदे हर।